में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.2 लिखा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डे और एनवा पद ए एन है। तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे दिया जाएगा, एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें लिखेगा कि आपको प्रथम पद दिया गया है, कहीं कहीं सार्वंतर दिया गया है, डी एन दिया गया है, लेकिन एनवा पद नहीं दिया गया। प्रथम क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिले प्रथम पद अर्थात ए, इसका मान दिया गया आपका 7। इसके बाद में आपको दिया गया डी सार्वंतर, सार्वंतर डी, इसके बराबर आपका दिया गया है, डी का मान दिया गया आपको 3 अर्थात 3। और पदों की संख्या, पद या पदों की संख्या अर्थात एन बराबर भी आपको दिया गया है 8 अर्थात 8। तो अंतिम पद ए एन बराबर 8, मतलब इसी का मान निकालना आपको है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पद आपको ये दिया गया, प्रथम पद अर्थात ए बराबर 7 दिया गया है, जबकि सार्वंतर डी बराबर 3 दिया गया है अर्थात 3 दिया गया है। पद की जो संख्या है एन, ए बराबर आपको 8 दिया गया है, तो अंतिम पद ए एन बराबर आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि अंतिमा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अर्थात गुना डी, है ना, ये सब जानते हैं। ये भी बात जानना है आपको कि ए का मान आपको दिया गया है, कहां 7 दिया गया है, तो ए का स्थान पे हम रख देंगे 7 प्लस कर देंगे। एन का मान दिया गया है आपको 8, तो एन का मान दे देंगे 8, यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहां 1 है तो 1 दे देंगे, कॉस्ट को घेर देंगे। अगर यहां गुना का चिन्ह है तो गुना के चिन्ह दे देंगे। और डी का मान आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको कि डी का मान दिया गया आपको 3, यहां पे कर देंगे हम लोग 3। अब क्या करेंगे, यहां पे 7 का 7 छोड़ देंगे अर्थात 7 का 7 छोड़ेंगे, और 8 में अगर माइनस 1 होगा तो वो भी हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 3। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 अर्थात 21 हो जाएगा, है ना। और 21 में 7 को हम लोग जब क्या ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। ए बनेगा आपका आंसर, ये बन जाएगा आपका आंसर। आपको स्क्रीन पर दिखेगा यह क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर प्रथम का ही था, क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह से दिया गया प्रथम पद आपको दिया गया है ए बराबर -18 अर्थात 18। सार्वंतर आपको खाली स्थान है, सार्वंतर अर्थात डी बराबर आपको 8 खाली स्थान। और एनवा पद जो दिया गया आपको, पदों की संख्या जो दिया गया आपका एन बराबर, वो आपका दिया गया है 10 और आपको अंतिम पद जिसे कहते हैं हम लोग अंतिम पद ए एन बराबर आपको दिया गया है आपको 0। क्या दिया गया है 0। आप समझिएगा इस बात को कि जो निकालना है वो आपको दे दिया गया है ना। निकालना क्या है, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, वही फार्मूला एक ही फार्मूला से बन रहे हैं, है ना। तो फार्मूला क्या है आपका एपी का कि ए एन बराबर आपका दिया गया है मान 0। क्या दिया गया है 0। और जबकि हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद बराबर जो मान होता है फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है, ये ना होता है। तो जब ए होता है फार्मूला तो हम कहा नहीं इसको बराबर ए दिया गया है ना, तो जहां ए होगा इसके बराबर हम लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, है ना, इक्वल टू 0 करेंगे ना। ए का मान देखेंगे, जहां पे ए होगा वहां पे ए का मान रख देंगे। ए का मान आपको दिया गया है कितना -18, तो -18 कर देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे। प्लस के बाद आपको ध्यान देना है कि एन का मान कहीं पे दिया गया है तो कहेगा कि यस दिया गया आपको कितना 10 दिया गया अर्थात 10।
यहाँ कर देंगे 10 -1 घटा देंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई में आपको डी दिया गया, डी का मान हमें मालूम ही नहीं है तो डी का डी जोड़ दे देंगे, है ना, इक्वल टू 0। जिसका मान नहीं मालूम है उसी को निकालना है, तो डी का मान नहीं मालूम तो डी का मान डी दे देते हैं हम यहाँ पे, है ना। अब देखेंगे क्या कि जब ये 18 है बराबर उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो माइनस में है बराबर उस पर जाता है तो वो प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9। तो 9D इज इक्वल टू 0 + 18, है ना, अर्थात 18। तो 0 में 18 को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ गुना के अलावा। अगर गुना आप 0 से करते हैं तो किसी भी अंक को गुना करिएगा 0 से तो इसका मान 0 हो जाएगा। देख रहे हैं क्या कि 9 यहां जब घटने के बाद क्या आएगा, 10 में -1 जाएगा तो 9D हो जाएगा, है ना। और जो माइनस उधर जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसे हम लोग करते हैं कि 9D इज इक्वल टू 18 अर्थात 18। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कट जाएगा, 9 दूना 18। D बराबर क्या हो जाएगा आपको, जब D का मान 2 हो गया तो यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया आपको, है ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या था, डी, जिसका हमें खोजना था वो आपको मिल गया, है ना। बस हो गया ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए अब देखते कहा क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात 3 का देखेंगे, है ना। इसमें भी आपको भरना है, फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए बराबर प्रथम पद ही डॉट है भाई, प्रथम पद ही पूछना है उसका। प्रथम पद जो है वही आपको डॉट में है ना, इसी को पूछ देगा। जबकि आपको सार्वंतर दिया गया है, सार्व अंतर डी बराबर दिया गया है आपको। प्रश्न क्या बोलता है कि प्रश्न में -3 है और एनवा पद जो सॉरी एन जो है पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है अर्थात एन बराबर वो भी आपको दिया गया है 18, है ना, 18। और अंतिम पद जिसे कहते हैं हम लोग, अंतिम पद ए एन बराबर वो भी आपको दिया गया, कितना दिया गया, -5 एन दिया गया है। तो आप समझिएगा यहाँ पे बड़ा आसान क्वेश्चन, सब एक ही टाइप का है, सिर्फ समझना होता है। किसी का ए नहीं मालूम होगा, किसी का डी नहीं है, किसी का ए एन नहीं है, किसी का एन नहीं है। पूरा का दिया रहेगा, किसी एक को गायब करेगा ना। आपको पूरा क्या स्टेटमेंट में पूरा दिया रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गायब करेगा, वही पूछेगा भाई इसका निकालिए, है ना, कुछ करना नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो दिया गया है आपको ए एन बराबर, वो आपको -5 दिया गया है कि नहीं। और हम जानते हैं कि ए एन बराबर जो होता है, ए एन का मान होता है ए + एन -1 गुना डी, यही ना होता है जी, है। तो ए एन बराबर इतना दिया गया है, तो क्यों ना हम ए एन का मान वहां पे डाल देते हैं कि एन बराबर दिया गया सर ए + एन -1 मल्टीप्लाई डे, है ना, बराबर -5 कह सकते हैं ना। चलिए ए का मान कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं है, ए का मान दिख रहा है क्या, कुछ है ही नहीं, वाट है ना। तो ए का ये छोड़ देंगे यहाँ पे, भाई तुम्हारा कुछ है ही नहीं है तो इसको यूं छोड़ दो ना, बेहतर रहेगा। चलिए जिसको दिया गया उसका मान बैठा देंगे। तो दिया क्या गया है, तो दिया गया आपका एन का मान, एन का मान आपको पदों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो क्यों ना हम एन का मान 18 कर देते हैं। माइनस है तो हम माइनस कर देंगे, 1 दिया गया पहले से सूत्र में ही, तो 1 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। डी का मान कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, तो दिख रहा है -3, माइनस कितना दिख रहा है 3, इक्वल टू कितना -5। तब हमें ध्यान देने वाली बात है कि अब करेंगे तो क्या करें, तो करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्या करना है आपको, हल करना है कि ए का ए छोड़ देंगे सर, प्लस का प्लस। अब 18 में 17 घटेगा, तो सॉरी 18 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब माइनस हो जाएगा -3, है ना, इक्वल टू -5 होगा कि नहीं होगा। अब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, तो अब 51 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कि 51 की माइनस, तो बोलिएगा सर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस गुना ना हो रहा है, तो यह प्लस के स्थान पर यहां हो जाएगा -51। कितना हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना, -5।
अभी जो माइनस में बराबर को उस पार जाएगा, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा आपको माइनस का 5 अब प्लस 51 हो जाएगी ना। अब आपको दिख रहा है यहां तक, और यहां तक दिख रहा है तो आगे बढ़ेंगे इस तरह से, और ए बराबर हम लिखेंगे कि 51 में 5 को जब घटा देंगे, क्योंकि 51 प्लस है और 5 क्या है माइनस है, तो घटेगा, है ना, क्या होगा, घटेगा। तो जब उसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। अरे भाई तो 50 में अगर हम 5 घटाएंगे, 50 में अगर 5 घटाइएगा तो 45 आएगा, और एक प्लस में है तो प्लस जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ध्यान में नहीं तो 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, आंसर बन गया, है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा भी समाप्त हो गया। तीसरा के बाद आपको आएगा चौथा, कौन सा आएगा, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा में चलते हैं हम लोग, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को थोड़ा सा देखते हैं ना, चौथा ना लास्ट ना जी, नंबर कितना आ गया, चौथा 4 का आ गया ना। इसमें भी वही देखना है हम लोग का, 4 में क्या दिया गया, यही दिखना है कि सर प्रथम पद आपको दिया गया है, प्रथम पद आपको दिया गया है ए, इसका मान दिया गया है -18.9 दिया गया है ना, 18.9, ठीक। और इसका सार्वंतर दिया गया है, सार्व अंतर डी बराबर दिया गया, कितना दिया गया है 2.5 अर्थात 2.5, है ना। और आपको एनवा पद एन गायब है, मैंने पदों की संख्या निकालना है, कितने पद हैं इसमें, पदों की संख्या जो दिया गया है आपको, वो आपको दिया गया है 0 कह दूंगा, आ जाएगा जी। इसको बराबर दिया गया है आपको वाट, मैंने इसी को ज्ञात करना है ना, इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि आपको अंतिम पद जो दे दिया गया है, अंतिम पद जो दिया गया आपको ए एन बराबर, वो आपको दिया गया 3.6 दिया गया है ना। अब इतना चीज तो आपको दिया, हमने बताया था कि कहीं ना कहीं एक का खाली रखेगा, बाकी सबको दे देगा, और उसी को पूछेगा आपसे ना। तो इसमें पूछा किसका, पदों की संख्या पूछा, फॉर्मूला तो एक ही को सेट होगा, क्या बराबर, तो ए एन बराबर आपको दिया गया है 3.6 दिया गया है ना, 3.6 आपको पहले से दे दिया है। तो भाई इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग देखेंगे कि ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी इजकल टू 3.6, है ना, ये आपका प्रश्न में ही दिया गया है। अब देखेंगे कि जहां जहां जिसका मान दिया गया है उसका मान वहां बैठा देंगे। तो ये बराबर दिया गया है आपको कितना, -18.9, ठीक है, प्लस कर देंगे। एन बराबर नहीं मालूम, छोड़ दीजिए उसको, एन का यूं ही छोड़ दीजिए भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए उसको, है ना, तो उसी को निकालना है। अब डी का मान है तो डी का मान देख लें कितना दिया गया है, तो डी का मान दे 2.5 अर्थात 2.5, अब बराबर दिया गया है 3.6 दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करें, क्रिया तो वही करेंगे, पहले इसका ले चलते हैं उस पार, है ना। तो लेंगे n-1 अब मल्टीप्लाई 2.5 है ना, इजकल टू 3.6, आई माइनस है बराबर कुछ पर आएगा तो क्या बनेगा, वो प्लस बनेगा, तो प्लस हो गया 18.9, है ना, अर्थात 18.9, ठीक है। अभी दोनों का जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ने का काम करेंगे इस तरह से कि n-1 मल्टीप्लाई 2.5 इजकल टू, अब देखिए थोड़ा सा समझिए कि ये दोनों का जोड़ेंगे तो 9 को और 6 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 कैरी 1, है ना। अब 18 में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11, मतलब समझिए 21 आया, क्योंकि 18 है तो 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, और एक जो कैरी था वो कितना हो गया 22, तो इसको जोड़ देंगे 22 हो गया जी। आई एक अंक के बाद पॉइंट था, दशमलव था, बैठा दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, इसको ले जाएंगे नीचे, है ना। अगर हम चाहें तो यहीं से काट दे आपको कि माइनस से माइनस खत्म, 25 नवा 2 25 हो जाता है ना, लेकिन
समझने में थोड़ा सा हो सकता है आप लोग का दिक्कत हो, इसलिए हम कर दें n माइनस एक लाइन बढ़ा देते n माइनस 1 अब इजिकल टू 2.5 अपॉन 2.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या एक एक अंक के बाद दशमलव है तो आप ऐसे ही बैठा सकते थे कि सर इसका दशमलव के लिए यहाँ 10 बैठेगा, ये दशमलव के लिए यहाँ 10 बैठेगा, है कि नहीं, ये दोनों कट जाएगा। तो इतना लंबा करने की क्या आवश्यकता है हमें, जब हम इस बात को जान ही रहे हैं तो बस इसको मिटा दीजिए, है ना, और यह दशमलव से यह दशमलव क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब बन गया ये 25 को अगर 225 में भागा देंगे तो 9 मरते कटेगा। कितना मरते कटेगा, 9 मरते। तो n माइनस 1 इजिकल टू 9, अभी माइनस है बराबर को उस पर उसे ले जाते हैं, है ना, तो n बराबर हो जाएगा आपको 9 अब प्लस 1 अर्थात n का मान आ जाएगा 10, है ना। तो पदों की संख्या कितना हो गया आपको, तो कहेगा सर 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया, यही आपका था, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर समाप्त होती है आपको चौथा। और क्वेश्चन नंबर अगला आएगा जिसका नाम होगा पांचवा, 5 क्वेश्चन नंबर, है ना। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 का।